इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथे टेस्ट मैच के डे 4 में काफी कुछ खास हुआ। सैम कॉन्स्टास के विकेट से ये सब शुरू हुआ और बुमराह की 9 बॉल तक कई रोमांचक इंसिडेंट आज हम सबको देखने को मिले। लेकिन जिन्होंने आज का खेल मिस कर दिया, चलिए आपको बताते हैं कि आज के मैच में क्या जबरदस्त घटनाएं घटी। नंबर 1, सैम कॉन्स्टास के विकेट के बाद बुमराह का सेलिब्रेशन। ये वही सैम कॉन्स्टास है जिसने पहली पारी में बुमराह की गेंदों पर चौके छक्के लगाए थे और फिर कोहली के साथ भी इसका पंगा हुआ था। लेकिन ये खिलाड़ी फील्ड पर कुछ ज्यादा ही अलग अंदाज में उतरा और अपने ऑस्ट्रेलियन फैंस के साथ मिलकर अलग तरह के सेलिब्रेशन कर रहा था, वो भी उस समय जब इंडिया प्रेशर में थी। लेकिन आज बुमराह ने सैम कॉन्स्टास को दिखाया कि उनकी क्लास के आगे अभी वो कुछ भी नहीं है। बुमराह ने आज उसकी एक न चलने दी और उसे सिर्फ 8 के स्कोर पर ही क्लीन बोल्ड कर दिया और वो देखता ही रह गया कि गेंद कहां से निकल गई और उसकी गिल्लियां बिखेर दी। जिसके बाद बुमराह ने अपना बदला पूरा किया और फिर अपने दोनों हाथ उठाते हुए बुमराह ने इंडियन ऑडियंस के साथ मिलकर सैम कॉन्स्टास के विकेट का जश्न मनाया, बिल्कुल वैसे ही जैसे सैम कॉन्स्टास कर रहा था। इसके बाद मोहम्मद सिराज का जलवा दिखा। उस्मान ख्वाजा का विकेट चटकाकर तो उसने अपना ट्रेडमार्क सेलिब्रेशन किया, मुंह पर उंगली रखकर जब वो ऑस्ट्रेलियन फैंस को चुप करवाते नजर आए। लेकिन जब मानस लाबुशेन 70 रन बनाकर इंडिया के लिए मुसीबत बन रहा था, तब सिराज ने भी उसे चलता करके बिल्कुल बुमराह की तरह ही सेलिब्रेशन किया। इन दोनों को आउट करने के बाद एक और स्पेशल मोमेंट सामने आई और वो थी विराट कोहली का मोहम्मद सिराज को बताना कि स्टीव स्मिथ को बाहर की गेंदें पसंद है। विराट कोहली ने स्लिप में खड़े खड़े सिराज को बताया कि स्टीव स्मिथ को बाहर कोने में गेंदें ट्राई कर, उसे वहां की गेंदों पर शॉट लगाना पसंद है और वो जरूर शॉट लगाने का ट्राई करेगा और इसी चक्कर में आउट होगा। हालांकि तब तो इंडिया को विकेट नहीं मिला था, पर सेशन खत्म होने के बाद जब स्टीव स्मिथ दोबारा बैटिंग पर आया तो सिराज ने वैसे ही बाहर की तरफ क्रीज के कोने में गेंद करके स्टीव स्मिथ का विकेट चटका दिया, जिसके बाद विराट कोहली का सेलिब्रेशन देखने लायक था। नंबर 4 पर है बुमराह का एक ही ओवर में ट्रेविस हेड और मिचेल मार्श को आउट करना। जी हां दोस्तों, आज बुमराह ने एक बार फिर इंडिया की हेड ट्रेविस हेड को सिर्फ 1 रन बनाने के बाद ही आउट कर दिया, जिससे इंडिया को काफी ज्यादा राहत मिली, क्योंकि सब जानते हैं कि ट्रेविस हेड इस समय इंडिया के खिलाफ बड़ी बड़ी पारियां खेलकर उनका काम बिगाड़ रहा था। पहली इनिंग्स में भी बुमराह ने ही उसे 0 पर क्लीन बोल्ड कर दिया था। सिर्फ ट्रेविस हेड ही नहीं, बुमराह ने उसी ओवर की आखिरी गेंद पर आज मिचेल मार्श को भी पंत के हाथों कैच आउट करवाकर ऑस्ट्रेलिया को डबल झटके दिए और इंडिया के मैच जीतने की उम्मीदों को जिंदा रखा। लेकिन आज इंडिया के लिए सब कुछ अच्छा नहीं हुआ, कुछ चीजें इंडिया के लिए काफी बुरी भी हुई थी। जैसे कि जायसवाल ने आज 3 कैचेस टपकाए। पहले उस्मान ख्वाजा का कैच छोड़ा जो इंडिया को महंगा नहीं पड़ा, लेकिन उसके बाद जायसवाल ने मानस लाबुशेन का भी एक आसान सा कैच टपका दिया जो 70 रन बनाकर इंडिया को काफी परेशान करके गया। उसके बाद पैट कमिंस का भी कैच जायसवाल से छूट गया। पैट कमिंस जो हमेशा इंडिया के खिलाफ निचले क्रम पर आकर 40-50 रनों की पारी खेलकर उन्हें परेशान करता है और आज भी वैसा ही हुआ। उसने 90 गेंदें खेली और 41 रन भी बनाकर गया। जब जब जायसवाल कैच छोड़ रहे थे तब तब कप्तान रोहित शर्मा का गुस्सा देखने वाला था। लाबुशेन का कैच तो आकाशदीप की गेंद पर छूटा था, जिस पर आकाशदीप भी काफी ज्यादा बढ़ गए थे। इसके बाद तो इंडिया के लिए कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। टॉप ऑर्डर को जल्दी समेटने के बाद ऑस्ट्रेलिया के टेलेंडर्स ने इंडिया के नाक में दम कर दिया और इसकी शुरुआत की थी पैट कमिंस ने। पहली पारी में 49 रन बनाने वाले कमिंस दूसरी पारी में भी 41 रन बनाकर आउट हुए और उसके बाद तो हमसे नेथन लायन और स्कॉट बोलैंड जैसे टेलेंडर्स भी आउट नहीं हो रहे थे। नेथन लायन भी 41 पर नॉट आउट लौटे और स्कॉट बोलैंड भी 65 गेंदें खेलकर 10 रन पर नॉट आउट है। वो तो शुक्र है कि मिचेल स्टार्क को सिर्फ 5 के स्कोर पर ही ऋषभ पंत ने रन आउट कर दिया, वरना वो भी अच्छी खासी बैटिंग कर लेता है। कम से कम 25-30 रन तो वो भी बनाकर ही जाता। और सबसे लास्ट में इंडिया के लिए जो अच्छा नहीं हुआ वो था बुमराह की 9 बॉल। बुमराह की खतरनाक गेंद पर नेथन लायन आउट हो ही गया था, लेकिन जसप्रीत बुमराह 9 बॉल कर बैठे, वरना आज ही ऑस्ट्रेलियन ऑल आउट हो जाते। वहां स्लिप में खड़े केएल राहुल से भी कैच छूट गया था, पर गेंद उनकी लेग्स में फंस गई थी और केएल राहुल विराट कोहली के साथ मिलकर ऑस्ट्रेलिया के ऑल आउट होने का जश्न भी मनाने लग गए थे। पर 9 बॉल की वजह से ना तो हम ऑस्ट्रेलिया को ऑल आउट कर सके और ना ही बुमराह का 5 विकेट होल हुआ। अब कल देखते हैं, क्या पता जसप्रीत बुमराह पहले ही ओवर में कल दोनों काम निपटा दें। फिलहाल ऑस्ट्रेलिया की लीड 333 की हो गई है और उसका एक ही विकेट बचा है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि कल हमारे बल्लेबाज 300 से ज्यादा का स्कोर चेज कर पाएंगे या नहीं? इस वीडियो को लाइक करके आप इस पर अपनी राय कमेंट जरूर करें।